वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 6वीं ढाल में मुनियों के स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है और हम सब लोग 5वां नंबर का जो छंद है उसके जो भेद आदि बताए जा रहे हैं। मुनियों के आवश्यक आदि क्या हैं? 6 आवश्यक हैं। समता, स्तुति, वंदना, इसके बारे में अपन ने जाना। फिर प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, इसके बारे में भी जाना। और आज अंतिम जो है कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग किसे कहते हैं? सभी लोग कायोत्सर्ग करते हैं। जब भी आप पूजा करते हो तो कायोत्सर्गम करोमि ऐसे बोलते हैं। ठीक है। भक्ति पढ़ते हो तो आचार वंदना करते हो, प्रतिक्रमण करते हो। तो इस प्रकार से अनेकों स्थलों में हम सब लोग कायोत्सर्ग करते हैं। यदि हम बाह्य क्रिया आदि करते हैं, स्नान या फिर जो है मल मूत्र सेपन आदि, तो उसके बाद भी कायोत्सर्ग करते हैं। यह कायोत्सर्ग क्या है, क्या स्वरूप है, कैसा करना चाहिए और कायोत्सर्ग का मूल ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, कायोत्सर्ग के माध्यम से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, इन तमाम प्रश्नों के हमें समाधान लेना चाहिए और जिसके माध्यम से हम अपनी जिज्ञासा शांत करें और आत्मविशुद्धि करें। आइए पहले कायोत्सर्ग समझते हैं। कायोत्सर्ग में आपको पता है 2 शब्द हैं, काय प्लस उत्सर्ग। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कायोत्सर्ग, काय प्लस उत्सर्ग। काय मतलब पदार्थों को जानने का आधार, इंद्रियां जिसका अवयव है और कर्म के द्वारा जिसकी रचना हुई है, ऐसा औदारिक शरीर। मनुष्य की अपेक्षा कह रहे हैं औदारिक शरीर। औदारिक शरीर जिसमें इंद्रियां हैं और जो कर्मों की रचना है, मतलब कि कर्म के द्वारा ही जिसकी रचना हुई है। 8 कर्म में एक नाम कर्म है जिसके माध्यम से यह अंगोपांग आदि और शरीर आदि की रचना होती है और इसे ही काय कहा जाता है। काय मतलब एक शरीर, ठीक है, औदारिक शरीर। उत्सर्ग मतलब त्याग, छोड़ना, छोड़ा जाता है। उत्सर्ग जिसको छोड़ा जाता है वो उत्सर्ग कहलाता है, त्याग। तो काय उत्सर्ग मतलब शरीर का त्याग, ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। पर शरीर का त्याग का मतलब ये नहीं समझ लेना कि भैया चलो परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, शरीर का त्याग करो। क्या करो? आत्महत्या कर लो, शरीर का त्याग हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा। बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं, अनेकों कारण उपस्थित हो रहे हैं दुखी होने के, तो हम उसका त्याग कर देते हैं। तो इसका नाम यहाँ कायोत्सर्ग नहीं है भैया, नहीं तो ये तो आत्महत्या कहला जाएगी कायोत्सर्ग। काय उत्सर्ग मतलब यहाँ पर है, काय मतलब शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है। कौन सा भाव है? ममत्व भाव है, राग भाव है, प्रेम भाव है। शरीर से जो लगाव है, शरीर के प्रति जो रुचि है, शरीर के प्रति जो निष्ठा है, उसका त्याग करना। बहुत सारे लोग शरीर के लिए जीते हैं, शरीर के लिए ही मरते हैं। जीवन जीने के लिए भोजन नहीं करते हैं, भोजन के लिए जीते हैं। तो ऐसे ही कितने ही लोग शरीर के दिन रात 24 घंटे चिंतन और मंथन चल रहा है, तो वह शरीर के लिए, शरीर स्वस्थ रहे, शरीर सुंदर रहे,
शरीर सुडौल रहे, शरीर साकार रहे, शरीर जो है लावण्य युक्त रहे और शरीर में चमक रहे, दमक रहे, आकर्षण रहे, वशीकरण रहे। कितनी सारी सोच इस शरीर के पास इस जीव की घूम रही है। कहते हैं कि कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए शरीर से थोड़ा सा विदा हो, ममत्व छोड़ करके अपने में स्थिर हो जाओ, अपने स्वभाव में स्थिर हो जाओ। ठीक है, इसका नाम कायोत्सर्ग है। यहाँ लिखा हुआ है कायोत्सर्ग जिनेन भगवान के गुण चिंतन सहित यथोक्त काल में यथोक्त परिणाम से दैविक आदि नियमों के पालन करने में शरीर से ममत्व बुद्धि का त्याग करना कायोत्सर्ग है। इसी का दूसरा नाम व्युत्सर्ग भी है। ये शब्द जो है जैन धर्म में ही पाया जाता है और भगवान महावीर स्वामी ने ही इसका उपयोग किया है। अन्य कहीं मत में और धर्म में यह शब्द सुनने को नहीं मिलता है। बहुत ही वैज्ञानिक शब्द है। कह रहे हैं कि जिनेन भगवान के गुण चिंतन सहित कायोत्सर्ग में किसका चिंतन करेंगे? जब शरीर से ममत्व भाव हट जाएगा तो कहीं तो अपना उपयोग लगाना पड़ेगा ना। तो उपयोग कहाँ लगाएंगे? जिनेन भगवान के गुणों में। मूलाचार में टीकाकार ने कहा है कि हम जो नमोकार पढ़ते हैं वो भी शुभ परिणाम है और वो भी जिनेन भगवान का गुणों को नमस्कार है, गुणों का स्मरण है। इसलिए कायोत्सर्ग में नमोकार मंत्र भी पढ़ सकते हैं, ऐसा वहाँ पर उन्होंने कहा है। मतलब कि शुभ विकल्प होना चाहिए, ऐसा उनका वहाँ पर उद्देश्य है। आप स्वाध्याय का चिंतन भी कर सकते हैं, आत्मचिंतन भी कर सकते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, इस प्रकार का चिंतन भी हो सकता है। तो जिनेन भगवान के गुणों का स्मरण अथवा आत्मस्थ हो जाएं, किसी प्रकार का चिंतन नहीं और अपने में ही डूब जाएं। ठीक है, लेकिन ये बहुत संभव नहीं है, ये बहुत ऊंची स्थिति है वो कायोत्सर्ग की। प्रारंभिक काल में हमें जिनेन भगवान का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। देव का, शास्त्र का, गुरु का, मंत्र का, इसका अवलंबन लेते हुए और यथोक्त काल में जो उक्त काल कहा गया है उसी उक्त काल में ऐसे परिणाम होना, निर्ममत्व के परिणाम होना। तो कौन सा है यथोक्त काल? जो दैविक नियम है, साधु के दैविक नियम हैं। प्रातःकाल उठ कर के प्रतिक्रमण करना, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, देव वंदना करना, स्तुति करना और इसके उपरांत फिर पुनः आकर के स्वाध्याय आदि करना। ये सब जो हैं पूरी सुबह से लेकर के शाम तक सारी क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं के अवसर पर कायोत्सर्ग बताए गए हैं, स्वाध्याय के कायोत्सर्ग बताए गए हैं, प्रतिक्रमण के भी कायोत्सर्ग हैं, देव वंदना के भी कायोत्सर्ग हैं, एरिया पथ प्रतिक्रमण के कायोत्सर्ग हैं। तो इस प्रकार से हर क्रिया में कायोत्सर्ग रखा गया है। 28 कृतिकर्म होते हैं साधु के, तो उनके इतने कायोत्सर्ग हो जाते हैं और उतने कायोत्सर्ग में वो अपने को शरीर से हटा करके अपने जिनेन भगवान के गुणों में चिंतन करते हैं या स्वाध्याय का या आत्मचिंतन करते हैं। इतने कायोत्सर्ग में उनकी जो आत्मा है वो आत्मा शुभ परिणाम और शुभ परिणाम से शुद्धोपयोग रूप परिणाम में पहुंच जाती है मुनियों की। श्रावक यदि कायोत्सर्ग करेगा तो उसके शुभ परिणाम ही रहेंगे। मुनिष कायोत्सर्ग करेगा तो शुभ परिणाम भी हो सकते हैं और शुद्ध परिणाम भी हो सकते हैं, शुद्धता को भी प्राप्त हो सकता है। तो कुछ क्षण कुछ पल के लिए शरीर से ममत्व का त्याग करना कायोत्सर्ग है। इसको व्युत्सर्ग नाम भी दिया है। विशिष्ट प्रकार से उत्सर्ग, उत्सर्ग व्युत्सर्ग ऐसा बनता है। बिल्कुल विशेष रूप से छोड़ना, त्याग करना, यहाँ पर विसर्ग। विशेष रूप से मतलब
कि भैया शरीर नहीं छोड़ना है, शरीर के प्रति जो राग है, मोह है, ममत्व है, उसको छोड़ना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, क्या लिखा है, कायोत्सर्ग करने वाले में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। कितने गुण होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। कायोत्सर्ग करने वाले में पहला, मोक्ष का इच्छुक होना चाहिए। मोक्ष के प्रति इसकी इच्छा नहीं है तो वह कायोत्सर्ग नहीं करेगा, फिर तो वो चंचल होगा, फिर तो वह बैठ जाएगा, उसमें भी यहाँ वहाँ भागता रहेगा, तो वो कायोत्सर्ग नहीं माना जाएगा। मोक्ष का इच्छुक होना चाहिए। मोक्ष मतलब सुख का, सुख मतलब परम सुख का, अतीन्द्रिय आनंद का, सुख का इच्छुक होना चाहिए। निद्रा का जीतने वाला होना चाहिए। यदि निद्रा नहीं जीत पा रहा है तो वो कायोत्सर्ग नहीं कर पाएगा, क्योंकि निद्रा में चल जाएगा तो कहीं ना कहीं वो शरीर में ही अटक जाएगा। इसलिए निद्रा का जीतने वाला होना चाहिए। जिस समय कायोत्सर्ग कर रहे हैं उस समय कोई निद्रा नहीं, कोई झटके नहीं, ठीक है ना, तो उस समय निद्रा नहीं होना चाहिए। निद्रा जीतने का मतलब है जो बड़ी गहरी गहरी निद्रा है उसकी बात कह रहे हैं। सामान्य निद्रा का जय तो नहीं हो पाता है। हम आपको प्रवचन कर रहे हैं तब भी निद्रा चल रही है, उसका जय नहीं हो पाता है अभी। लेकिन जो स्थान गृद्धि है, प्रचला है, ऐसी जो है नींद के ऊपर नींद आने वाली जो है वो यदि रहेगी तो कायोत्सर्ग नहीं हो पाएगा। इसको कह रहे हैं निद्रा को जीतने वाला होना चाहिए। शास्त्र के अर्थ का ज्ञाता होना चाहिए। कायोत्सर्ग शास्त्र के अर्थ का ज्ञाता होगा तो वो चिंतन कर पाएगा, चिंतन कर पाएगा, मंथन मनन कर पाएगा, जिनेन भगवान के गुणों का चिंतन कर पाएगा। इसलिए शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। शास्त्र का ज्ञाता नहीं है और ऊपरी ऊपरी बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, तो फिर वो कायोत्सर्ग नहीं कर पाएगा। फिर दिया है स्वाभाविक तथा आहार आदि जन शक्ति संपन्न होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से शक्ति उत्पन्न होना चाहिए और आहार आदि जन्य शक्ति से संपन्न हो, मतलब अपने स्वभाव की शक्ति भी उसके अंदर हो और शरीर शक्ति भी हो। आहार आदि के माध्यम से शक्ति संपन्न हो। शक्ति नहीं रहेगी तो वो लेट जाएगा, कायोत्सर्ग नहीं करेगा, हिलता डुलता रहेगा, सिर हिलाता रहेगा, चंचलता बनी रहेगी। इसलिए आहार हष्ट और पुष्ट करे शरीर को, जिसके कारण कायोत्सर्ग, जैसे बाहुबली का उत्कृष्ट कायोत्सर्ग 1 वर्ष तक का उत्कृष्ट कायोत्सर्ग, और वो टस से मस नहीं हुए, खड़े रहे तो खड़े रहे, ठीक है ना। वो स्वाभाविक उनकी शक्ति थी, आत्मशक्ति थी, और ऐसा ही उत्कृष्ट शरीर कर्म का उदय था। हम लोग के शरीर जो हैं इतने शक्ति संपन्न नहीं हैं, इसलिए आहार आदि का विशेष ध्यान रखते हुए उसके माध्यम से हम शक्ति अपने शरीर में प्रकट करें और कायोत्सर्ग करें। मैं शरीर की हष्टता पुष्टता के लिए आहार ग्रहण नहीं किया, अपितु कायोत्सर्ग करने के लिए मैंने आहार ग्रहण किया है। फिर दिया है स्थिर रहने वाला, जो स्थिर रह सके, जो चंचल है, हाथ पैर मारता रहता है, भागता रहता, उठता है, यहाँ उठा वहाँ बैठा, वो इतना अस्थिर आदमी जो है वो कायोत्सर्ग नहीं कर पाता। स्थिर गंभीर व्यक्ति हो। अभी एक ही कायोत्सर्ग करते हैं तो फटाफट उंगलियां घूम जाती हैं, पता नहीं चलता कब 9 बार अपन ने पढ़ लिया, कितने बार नमोकार मंत्र छोड़ दिया। और उसमें भी शरीर हिलना डुलना, आंखें मटकना, ओंठें चलना, उंगलियां चलना, कितनी चंचलता है, कितनी अस्थिरता है। तो कायोत्सर्ग करते समय बिल्कुल स्थिर हो जाना, कोई सिर नहीं घुमाना, आंखें नहीं चलाना, भौं नहीं उठाना, आगे नहीं होना, पीछे नहीं होना, दाएं नहीं होना, बाएं नहीं होना, ठीक है। शरीर को नहीं निहारना, ठीक है, अपने पैरों को नहीं निहारना, अपने बालों को नहीं, अपने हाथ की उंगलियों को नहीं देखना, मतलब कि बिल्कुल सहज। अंगुल अंतर से पांवों को रख करके खड़ा हुआ योगी कायोत्सर्ग करने वाला होता है। अब यहाँ पर कायोत्सर्ग बैठ के भी हो सकता है, खड़े होके भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर खड़े होने की व्यवस्था बताई है कि आप अच्छे से और भी कायोत्सर्ग कर पाएंगे, अपने आप को जीत पाएंगे जब आप क्या हो,
4 अंगुल से खड़े हो जाएं, मतलब पैर में आगे भी और पीछे भी कितना हो, 4 अंगुल का अंतर हो, ऐसे खड़े हो जाएंगे और हाथ को बिल्कुल लटका लेंगे, बिल्कुल नीचे लटका लेंगे, ढीला छोड़ देंगे और फिर शरीर से ममत्व भाव, अपना सारा का सारा वजन जो है वो पैरों में रख जाएगा। अब वजन आप पर नहीं है, आपके कोई ऊपर वजन नहीं है, सारा वजन किसके ऊपर है, दोनों पैरों के ऊपर, और बैलेंस बना कर के बिल्कुल खड़ा हो जाएंगे और उस समय अपने को शरीर से जो प्रेम है उससे अपने को हटा लेंगे और कायोत्सर्ग करेंगे। लिखा है यहाँ पर, मुनि ऐसा निश्चय करके कायोत्सर्ग करते हैं कि मनुष्य, देव, त्रियंच एवं अचेतन द्वारा जो उपसर्ग होंगे उन सबको कायोत्सर्ग में स्थित हुआ मैं अच्छी तरह से सहन करूँगा। जब भी कायोत्सर्ग करना हो, ये विकल्प मच्छर काटे, बहुत सारी चींटियाँ चढ़ जाएं, बहुत उपद्रव पैदा हो जाए, 3 लोक में हाहाकार हो जाए, लेकिन हम अपने से नहीं हटेंगे, अपने में ही रहेंगे। ऐसा जो स्थित होकर के करता है वह उत्कृष्ट कायोत्सर्ग कहलाता है। देव के द्वारा भी उपसर्ग हो सकता है, त्रियंचों के द्वारा, त्रियंच में आ गया ना मच्छर, बड़े बड़े जानवर भी आ सकते हैं, और मनुष्यकृत भी उपसर्ग हो सकता है और होते हैं, सिगड़ी रख दी आदि अनेक प्रकार के उपसर्ग। इन सब में और अचेतन पदार्थों के द्वारा भी, लकड़ी पेड़ के नीचे है, शाखा गिर जाए, दीवार गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, तो अचेतन द्रव्यों के द्वारा भी उपसर्ग हो, उन सब में भी हमारी चंचलता ना बने, हम स्थिर रहें, वही कायोत्सर्ग है। यहाँ लिखा कायोत्सर्ग का प्रमाण, कायोत्सर्ग की उत्कृष्ट स्थिति 1 वर्ष है, 12 महीने तक की उत्कृष्ट स्थिति कायोत्सर्ग की है, तथा जघन्य जो स्थिति है वो अंतर मुहूर्त प्रमाण है। कम से कम अंतर मुहूर्त और अधिक से अधिक कितना है, 1 वर्ष। अंतर मुहूर्त के भी बहुत सारे भेद होते हैं, जघन्य अंतर मुहूर्त, मध्यम और उत्कृष्ट। अब जो भी अंतर मुहूर्त में आपको रहना है उसमें रह सकते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, 32 प्रकार के दोषों को टालते हुए कायोत्सर्ग करते हैं, तो वो आपका जो है मध्यम अंतर मुहूर्त में कायोत्सर्ग हो जाएगा। 32 प्रकार के दोष टालने होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। आंखें खोलना, बंद करना, भौं चलाना, सिर घुमाना, ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं करना, ये सब दोष है। उंगली चलाना, ओंठ चलाना, जिह्वा चलाना, ये सब 32 प्रकार के दोष होते हैं कायोत्सर्ग के। उन समस्त 32 प्रकार के कायोत्सर्ग के दोष टालकर ही हमें करना है, वही कायोत्सर्ग कहलाता है। ऐसा मुनि का ये 6वां नंबर का क्या है, आवश्यक है, जिसे प्रतिदिन करते हैं। और भी कुछ बातें होंगी, शेष बातें कल करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।